गाइस हम सेकंड वीडियो में इंटर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बीट मेकिंग के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि होता है बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। एंड ट्रैक में जब हम म्यूज़िक बना रहे हैं तो इसमें रिदम भी होती है और हम अगर पियानो के कॉर्ड्स लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन हम मोबाइल से म्यूज़िक मेकिंग कर रहे हैं तो क्या है ना गाइस, इसमें काफ़ी कुछ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम में तो क्या है ना हमारा हाथ खुला रहता है तो हम उस पर आसानी से ईजीली काम कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है, हमको बहुत सारी बंदिशों में रहकर काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, बहुत कम स्पेस होती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होता है। तो चलिए समझते हैं बीट मेकिंग के बारे में। तो गाइस ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है ना, हम ये एंड ट्रैक को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो एंड ट्रैक है ना, अब इनका हम टूल्स को भी समझते जाते हैं और धीरे धीरे समझते भी ये भी जाते हैं कि किस तरह से हम को बीट मेकिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बीट मेकिंग करने के लिए और पूरे म्यूज़िक गाने को कंपोज करने के लिए। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत हेल्प करेगा ये गाना, ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको। तो देखिए अब मैंने क्या कर रखा है, सबसे ऊपर जो फर्स्ट मेरी ऑडियो दिख रही है वो मेरी ये वोकल है जो सबसे ऊपर यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है ना। अब यहाँ पे हम थोड़े से ऑप्शन को समझ लेते हैं एंड ट्रैक के पहले से, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको ये बीट मेकिंग का मैंने किस हिसाब से डिज़ाइन किया है। ओके, तो देखिए अब ऊपर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो 32 एंड लिखा है ये क्या है ना, उसके हिसाब से जूम इन और जूम आउट के लिए हमें जैसे किसी भी चीज़ को अगर एडजस्ट करना है तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसको अभी थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लाइन दिख रही है। अब अगर मैं इसको पकड़ के क्लिक करके अगर इधर उधर ले जाऊँ तो ये 32 के हिसाब से चल रहा है ना। अब इसको वापस मैं अंडू कर देता हूँ, नीचे ऑप्शन है मेरे पास, इस पर क्लिक किया तो अंडू हो गया। अब अगर यही चीज़ मैं इसको बीट के हिसाब से कर दूँ तो ये क्या है ना, बीट के हिसाब से आ गया। अब ये डायरेक्ट 1-1 जंप करेगा ऐसा, तो ये बीट के हिसाब से हो गया। ओके, तो इस तरह से ये रहता है ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि मैंने तो ये इस पर सेट कर रखा है, मुझे यहाँ से करना है। और अब 2 फिंगर से हम इसको जूम करते हैं और जूम आउट करते हैं, है ना। और अगर हम ऊपर से करें जैसा कि मैप पे करते हैं तो ये टाइमलाइन जो है थोड़ी चौड़ी होती जाती है ना। तो ये 2 उंगली से हम इस तरह से काम कर सकते हैं, है ना। अब उसके अलावा ये जो लेफ़्ट में जो कॉर्नर पे एरो दिया, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें फुल स्क्रीन पे थोड़ा मिल जाता है। और अगर इसको वापस क्लिक करते हैं तो ये वापस आ जाता है। अब ये अगर ऊपर से एरो करते हैं तो ये शो ग्रुप्स बोल रहा है, शो इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है, शो मास्टर चैनल बोल रहा है, ये बोल रहा है। और अगर राइट साइड में देखें तो यहाँ पे हमें स्टूडियो का मिक्सर मिल जाता है, मास्टर का मिक्सर, है ना। तो ये मिक्सर है, तो अभी मिक्सर की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक से ही समझेंगे इसमें। और उसके अलावा क्योंकि मेन मकसद तो हमारा बीट मेकिंग को करना। तो अब क्या है, नीचे जो भी चैनल है रिकॉर्डिंग वगैरह वाले और ये जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट आए या पे कैसे आए हैं, हम इस पे ही डायरेक्ट बात करेंगे। अब एक बात नीचे के टूल्स समझा देता हूँ। जैसे अंडू और रीडू वाले जो ऑप्शन है, इसके पास में जो एरो है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, ये मूव क्लिप मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके लिए, क्योंकि इसी से आप इसको सबको सिलेक्ट करके इसको एक ग्रुप बना सकते हैं। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, इस पर थोड़ी देर क्लिक कर करूँगा तो यहाँ पे हमको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है ग्रुप पार्ट। और ये अनग्रुप, यानी कि अगर उसको हमको अनग्रुप करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक ही साथ सबको ले जाया जा सके। और दूसरी चीज़ हमको ये भी एक हेल्प करता है, अगर हम सिलेक्शन करेंगे एक पार्ट के ऊपर और कॉपी सिलेक्शन करेंगे और फिर कहीं और हमको पेस्ट करना है तो हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव पार्ट भी कर सकते हैं, रिमूव पार्ट के अलावा रिमूव ट्रैक भी है। और ये बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद अपने से समझने की कोशिश करिएगा। आप जैसे जैसे चलाएंगे आपको आते जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास वो ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं रहती है, इसलिए हमको इसको समझने में टाइम लगता है। अब मैं वापस यहाँ आता हूँ एक बार, ताकि मैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल को वापस वैसा ही कर लूँ। तो ये वापस वैसा ही हो गया है, वो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक बार और मैं चेक करता हूँ, ये यहाँ, हाँ तो ये सही है। ओके, ये परफेक्ट है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं
कि ये बीट वगैरह कैसे आई है और कैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया है और मैंने क्या सोचा है ना। तो सबसे पहली बात कर लेता हूँ मैं जी स्टॉम्पर के बारे में। चलिए तो हम जी स्टॉम्पर के पास चलते हैं। तो ये है हमारे जी स्टॉम्पर, और आपको गाइस ये ज़रूर ध्यान देना है जी स्टॉम्पर हमारे पास रिदम वाला होना चाहिए। रिदम वाला जी स्टॉम्पर रहेगा ना तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। अब इसमें जो भी बीट्स है, अभी तो मैं सब हटा देता हूँ। अब इसमें बीट देखो, हमें पर्टिकुलर है ना अलग अलग बीट चाहिए रहेगी, हमको अलग अलग बीट लाना है ना। तो ये मैंने यहाँ पे जस्ट एक बनाया हुआ है, देखो आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे फ़ोटो खींच लिया था उसका कि मैंने क्या क्या बीट्स लगाई हैं। देखिए अब जैसा कि आपको भी ये कॉपी पेन पे ये सब लिखना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी आप ये समझ लीजिए जैसे कि किक को मैंने लिया है SO9 से BD6, ये हमारी किक है। और कौन कौन सी बार उस पर लगी, ये 1 पे लगी, 9 पे लगी और 11 पे लगी है। तो ये सिंपल सा समझना है हमको। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ, ये हमारी स्टार्टिंग वाली ही जो किक है वही ली, ये मैंने कौन सी ली SO9, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं वापस आया, ये SO9 फर्स्ट पे दिख रहा है आपको, ये SO9। इसको थोड़ा सा हमको, ये मैंने इसके चैनल्स में थोड़ी सी छेड़खानी कर दी इसलिए ऐसा हो रहा है ना। अब ये किक अगर SO9 BD6 ही लेना है हमको तो इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमको वो किक नहीं जम रही है, हमको कुछ और लेना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने तो लिया SO9, है ना। तो ये अभी SO9 पे जा रहा हूँ मैं, है ना। और BD6 ये वाली किक है हमारी, ये किक मैंने ऑलरेडी लेके रखी है। अभी इसको एक बार और ले लेता हूँ मैं। तो ये किक मैंने लेके रखी है, पर ये क्या है अभी इस तरह से काम कर रही है। अब ये मैंने कहाँ पे लगाई है ये भी आपको लिख के जो है आगे बढ़ना है। अब जैसे कि मैंने लिख रखा है 1 9 11, तो 1 9 और 11, तो इस पे लगेगा, ये 1 पे लगा, ये 9 पे लगा और ये 11 पे लगा, है ना। तो ये इस तरह से हमको सभी को सेट करना है, 1 9 11, है ना। ये हो गया। अब क्लैप कौन सा हमारे पास 909 का CP 909, ओके। 909 CP कहाँ लिखा है, अब देखिए इसमें क्लैप वो आ नहीं रही है, मैंने वो हटा दिए। अब 909 CP हमको चाहिए अगर, तो मान लीजिए इसको मैं बना देता हूँ 909 CP। तो यहाँ से फैक्ट्री में से लोड करूँगा 909 CP, नहीं ये 909 वाला नहीं है, और 909 पे गया 909 CP, ये CP ले लिया मैंने क्लिप में। अब ये कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है वो देख लेते हैं हम एक बार। 909 CP लगा है, 5 और 13 पे लगा हुआ है ना। इसका मकसद क्या है अभी वो मैं आपको बताऊंगा आपको। देखिए बीट बन रही है हमारी, है ना। ये मैंने सब कुछ पर्टिकुलर हमको, क्योंकि क्या है ना सबको एक ही में लेकर रेंडर नहीं निकालना होता है, हमको अलग अलग चाहिए रहता है। किक हमारी अलग बजे, फिर क्लैप अलग बजे, स्नेयर अलग हो, क्रैश अलग हो, हाई हेड्स अलग हो, या हेड्स जो भी बजा रहे, जो भी परकुशन से हमारे वो सब अलग अलग हो, इसलिए हमको अलग अलग करना है ना। अब यहाँ पे 6 8 और 14, ये तो स्नेयर का हो गया, सॉरी, हाँ ये क्लैप का हो गया। अब ये स्नेयर का पूछ रहा है, तो अभी मैं स्नेयर और इन सब चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ, ये आपको बेसिक सा मोटा मोटा सा मैं समझा देता हूँ, है ना। तो अब ये कैसे बजेगा हमारा, ये देखते हैं सुन के, है ना। उसी तरीके से बाकी इंस्ट्रूमेंट भी ऐड हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं। स्नेयर हमने ऐसा लगाया, क्रैश ऐसा लगाया, इन सबको ऐड करके आपको अलग अलग से लिखना है। लिखना इसलिए क्योंकि हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगी, ओके। अब बात आती है रिकॉर्डिंग की, कि हम इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट सब पूरा बना लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी किक को, किक या ड्रम वगैरह जो भी आपने लिया हो। तो हमको क्या करना है, हमने लिख रखा है, लिखने के बाद हमको ये बाकी चीज़ें को हटाना है, सबको हटाना है, सिर्फ सिंगल ही चलने देना है, कि हमको ये सिंगल ही चाहिए, है ना। तो ये सिंगल ही मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो ये क्या है ना, इसके ऊपर रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे थोड़ी देर क्लिक करेंगे और फिर स्टार्ट ऑडियो सेशन रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे स्टार्ट ऑडियो सेशन रिकॉर्ड पे क्लिक किया, उसके बाद ये 24 को ले लिया और उसके बाद मैंने लिया 4400 को, है ना।
ये लेने के बाद मैंने कर दिया ओके ओके। अब ये मैंने कर दिया, अब ये डॉट उसमें हो रहा है ना, ये ओके हो गया। अब ये जैसे ही मैं प्ले पे क्लिक करूँगा ना, ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया, ऊपर नज़र आ रहा है। अब ये स्टॉप कैसे होगा, तो स्टॉप करने के लिए आपको ये जो स्टॉप का ऑप्शन देख रहे हैं ना, इस पर थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे, फिर स्टॉप ऑडियो सेशन रिकॉर्डिंग, तो ये स्टॉप हो गया, है ना। तो ये स्टॉप हो चुका है ना, मतलब ये जितना पार्ट रिकॉर्ड होना था उतना हो चुका है ना। इसी तरीके से सबको, जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्लैप को भी रिकॉर्ड करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, किक को हटा देंगे और सिर्फ क्लैप ही रहने देंगे, उसमें जहाँ जहाँ क्लैप है ना वहाँ रहने देंगे और उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब ये सब सेशन जब रिकॉर्ड हो जाएंगे ना, जब हमारे पास अलग अलग फाइल्स बन जाएगी, तो देखिए इसका एक है ना फोल्डर होता है, ये वहाँ जाता है ना। ये सब रिकॉर्ड होके है ना, ये जैसे जैसे कि जी स्टॉम्पर है, तो मैं जी स्टॉम्पर का भी आपको डाल दूंगा कि वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। इसमें अगर आया हो तो मैं बता ही देता हूँ आपको हाथों हाथ ही। इसमें आया नहीं है, तो ये जाना पड़ेगा आपको, इसमें जाके डाटा में जाके फिर आपको और नीचे जाना है। यहाँ पे आएगा आपको प्लेनेट करके एक आएगा, पी स्टार्ट हुई पी की रो, ये प्लेनेट रिदम, तो ये इस पे जाना पड़ेगा, फिर फाइल्स में जाना पड़ेगा, फिर जी स्टॉम्पर पे जाना पड़ेगा, फिर जी स्टॉम्पर पे वो कहाँ रिकॉर्ड हुई है, यहाँ पर, है ना। तो ये मैं आपको उसमें डाल दूँगा, आपके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा कि आपको कहाँ कहाँ पे से जाकर ये फ़ोल्डर ओपन होगा, क्योंकि ये वहीं रिकॉर्ड होगा और वहीं से आपको उठानी है फाइल, रिकॉर्डिंग फाइल को, है ना। और दूसरी बात ये भी है कि ये जब रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो ये पर्टिकुलर आपको रिकॉर्ड होने के बाद आपको सबको इसको उसी जगह पे रखना है जहाँ पर से आप सबको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये एंड ट्रैक में ही रख रहा हूँ, तो आपको भी एंड ट्रैक में ही रखना कहीं ना कहीं आप फाइल ले जाके, है ना। तो ये रिकॉर्डिंग सब कुछ होने के बाद अब क्या है ना, हमको इसमें यहाँ पर लाना है। तो हमको जो भी चीज़ यहाँ पे लाना है ना, उसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे कि मेरे को ये चाहिए, अभी हमने लास्ट टाइम क्या, जैसे कि ये चाहिए, हमको सपोर्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि हमको ES फाइल मैनेजर को डाउनलोड करना है ना। क्योंकि उसके बिना मैंने देखा है मेरे मोबाइल में, इस केस में तो मेरे को ये हुआ था कि ये एंड्रॉयड में जब मैं जा रहा था ना, तो ये इतने ऑप्शन नहीं मिल रहे थे मुझको, ये डाटा में जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, है ना, शो नहीं हो पा रहा था। तो मेरी सजेशन तो यही है कि आप ES फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा उधर ले जाने में, है ना। उसके बाद आपको इजी पड़ेगा सब चीज़, क्योंकि ये एंड्रॉयड वाला जो डाटा वाला जो सिस्टम है ना, ये इसी में नज़र आ रहा है। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको किसी भी फाइल को ओपन करना है ना, तो आपको सभी फाइलों पे ऐसा करना पड़ेगा। जैसे कि आपने वोकल रिकॉर्ड कर ली, अब वोकल रिकॉर्ड करने का तो मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ। उसके बाद हम ये जब जो भी बीट्स वगैरह सब कुछ ले आए पर्टिकुलर, सब अलग अलग पार्ट में, जैसे किक अलग हो गई, स्नेयर अलग हो गए, ये सब अलग अलग हो गए। अब इसको हमको करना पड़ेगा ओपन। तो ये ओपन एक तो डायरेक्ट भी हो सकता है और इस तरह से ओपन विद भी हो सकता है। तो इसको डायरेक्ट अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए इस पर लिखा आ रहा है एंड ट्रैक। अब इस पर हटा के हम इसको जस्ट वन करेंगे तो ये एंड ट्रैक में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इसी तरीके से हमको सबको ओपन करना है ना। और ये सभी को ओपन करने के बाद क्या है ना, ये बारी बारी से यहाँ पर आ जाएगा, है ना, बारी बारी से आ जाएंगे एक के बाद एक। फिर हमको इसको है ना एडजस्ट करना है कि एक्चुअल में हम चाहते क्या है, गाने में बीट हमें कहाँ पे चाहिए और कहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। आपको माइंड में सेट करना है कि आपको कहाँ पर बीट्स चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, आपका गाना कहाँ पे उठेगा। अब मैं आपको ये सुना के बता रहा हूँ और आप सुनना और महसूस करना कि एक्चुअली मैं जो चाहता हूँ ना वो तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन आप क्या चाहते हैं वो आप चाहें तो प्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं वोकल्स भी आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको जिसको भी लगे मुझे बता दीजिएगा कि हमको चाहिए ये, तो मैं वे ट्रांसफ़र से हुआ तो आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं ये, है ना। तो देखिए ये सुन के बताता हूँ मैं कि मुझे क्या चाहिए था। मैं स्टार्टिंग में देखिए पूरा म्यूज़िक डालूंगा, स्टार्टिंग में यहाँ तक का म्यूज़िक रहेगा, ये जो मेरा पार्ट्स है ये पूरा म्यूज़िक का रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से मेरी है ना वोकल स्टार्ट हो जाएगी। ये जब वोकल स्टार्ट होएगी ना तो ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, फिर यहाँ से जो है उठाव आएगा, यहाँ से मेरी किक और ये सब चीज़ें चलेगी।
तो ये थोड़े से परकुशन से स्टार्ट होंगे, ये थोड़ी सी रिदम बोल सकते हैं इसको, बीट से स्टार्ट होगी। तो ये गाना सुनिए आप। तू मेरे दिल में आती है, दिल से दूर न जाती है, सपने सच हो जाएंगे, पास में तू जब आती है, तू मेरे दिल में आती है, दिल से दूर न जाती है। तो मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये यहाँ से गाना उठेगा और बीट्स को बहुत सिंपल रखना गाइस, क्योंकि हम मोबाइल से म्यूज़िक मेकिंग कर रहे हैं, हम ज़्यादा तामझाम मत लगाना। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे है ना हमने वो जो अपने कॉर्ड्स रहती है, कॉर्ड्स ट्रैक जो रहते हैं वो नहीं बनाए हैं, क्योंकि मोबाइल से म्यूज़िक मेकिंग कर रहे हैं। अभी तो मुझे पता भी नहीं एंड ट्रैक में कितने क्या ट्रैक्स ऐड हो पाएंगे, तो कोशिश करना कम से कम ट्रैक में अच्छा काम कर सकें, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ से क्या है ना बीच में मैंने सोचा म्यूज़िक का थोड़ा पार्ट दूंगा मैं। तो ये देखिए इसको इसको है ना, एक और चीज़ हम इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। अभी तो और भी चीज़ें ऐड होएगी, उसके बाद अगर मुझे लगा नहीं यार यहाँ से ये हटाना चाहिए, बीट्स कम करना चाहिए या फिर क्लैप वगैरह हटाना चाहिए, तो मैं वो भी करूँगा। पर ये एक बेसिक सा हमने एक तैयार कर लिया है कि हमारा एक्चुअल में बेस क्या रहेगा, है ना। तो आगे सुनते हैं हम और फिर है। इसके बाद फिर वो डायरेक्ट यहाँ तक म्यूज़िक रहेगा, कुछ भी मैं ट्यून व्यून डालूँगा तो फिर कहती है ये कहानियाँ, तेरी है सब निशानियाँ, आंखें खोलूं तो तू यहाँ, यहाँ भी और हर जगह, सांसें धड़कन तक। है ना। थोड़ा सा ये मुझे रॉन्ग लगा है अभी सुनने के बाद। तो ये एक्चुअली ये बेसिक सा तो आप समझ गए कि इसको है ना कैसे क्या एडजस्ट करना है। अब बात आती है इसको है ना, आपको पूरे बीट के हिसाब से ना परफेक्ट बिठाना है। इसको जूम कर करके आप इसको परफेक्ट बिठाएंगे। और परफेक्ट कैसे बिठाएंगे, यहाँ पे ऊपर बीट्स लिखा है ना, इसको बीट्स पे करेंगे या फिर 128 की इसकी लेंथ वगैरह बना के उसको हम बिठाएंगे, है ना। तो ये हो गया एक। और अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, ये जो 37 दिख रहा है ना आपको, अगर इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये हमसे पूछ रहा है हमको कैसे किस फ्रेम में चाहिए, मतलब जो ऊपर की लेंथ है वो मिनट में चाहिए, बीट्स बार में चाहिए या सैम्पल्स कैसे क्या चाहिए, तो ये वो पूछ रहा है ना। तो ये मिनट्स में हो रहा है ना। तो ये इस तरह से तो मैंने MBT रख रखा है, मिनट बिट्स एंड बार्स होगा आई थिंक इसका मतलब। तो ये इस तरह से आपको ये सब एडजस्ट करके बनाना है। और भी कुछ आप पूछना चाहें ना तो मुझसे पूछ सकते हैं बिंदास होके, मैं आपको है ना सारी बातों का जवाब सारे सवालों का जवाब दूंगा, है ना। तो ये वीडियो आपको आई होप समझ में आई होगी, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई पर ये ना काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और इससे ना आप बीट मेकिंग तो कर ही पाएंगे। स्टार्टिंग का पार्ट है ना मेरी माने तो बीट मेकिंग का ही रखना, कि आप बीट मेकिंग करके एक अपना जो है वो सब डिसाइड कर लेना, क्योंकि ये पीसी तो है नहीं जो आपको काफ़ी स्पेस मिल जाए। आपको यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, अपने फिंगर से थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मैं आपको है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूँ, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये भी बताऊँगा कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है एंड्रॉइड्स में, कि वो आप उस फाइल तक पहुँच पाए जहाँ पे जी स्टॉम पर का रिकॉर्डिंग किया था हमने, और एंड ट्रैक में कहाँ से कहाँ जाना है। तो मैं सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ लिंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, हम कुछ अच्छा सा ट्राई करने की कोशिश करेंगे और बाकी फुल टू गाने को कंपोज करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।